और आप देख रहे हैं इमरान क्रिकेट लवर अली शो। तो फ़खर ज़मान और आज जैसे ही क्योंकि कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं और कुछ खिलाड़ी आज रात रवाना होंगे या कल तक चले जाएंगे। उसमें तो आज मोहम्मद रिजवान और पीसीबी से भी चेयरमैन से भी आज कराची में थे। उनसे सवाल किया गया, बार बार उनसे सवाल किया गया फ़खर ज़मान के हवाले से कि फ़खर ज़मान में चैम्पियन ट्रॉफ़ी में खेलते हुए नज़र आएंगे या नहीं। काफ़ी क्योंकि 2 दिन से ये ख़बरें इतनी ऊपर हाई हो गई हैं कि फ़खर ज़मान को, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि फ़खर ज़मान रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा कल तक तो ये चीज़ थी, लेकिन कल तक ये बिल्कुल नज़र आ रहा था। लेकिन फिर उनके करीबी जो ज़राए जो उनके सोर्सेस हैं, फिर उनको उन्होंने कहा है कि आप चैम्पियन ट्रॉफ़ी तक आप रिटायरमेंट नहीं लें, फिर चैम्पियन ट्रॉफ़ी के फिर आप चैम्पियन ट्रॉफ़ी के बाद फिर आपकी मर्ज़ी है, फिर आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। अगर चैम्पियन ट्रॉफ़ी तक अगर आपका नाम चैम्पियन ट्रॉफ़ी में नहीं आता तो उसके तो मामला पीसीबी के और फ़खर ज़मान के दरमियान चल रहे हैं। क्यों खबरें आ रही हैं उसमें, तो ये मामला अभी तक चल रहे हैं। लेकिन उसमें ये है कि क्योंकि फ़खर ज़मान एक चैम्पियन खिलाड़ी हैं और दिलेर खिलाड़ी हैं और जब खेलते हैं तो दिल से खेलते हैं फ़खर ज़मान। और जितनी भी तारीफ़ की जाए फ़खर ज़मान की, क्योंकि मोहम्मद रिज़वान से भी आज कराची में पीसीबी और मोहम्मद रिज़वान और मोहम्मद अली आगा सलमान वो आए हुए थे, तो उनकी बातचीत वगैरह उन पे हो रही थी, मीटिंग थी उनकी कुछ जिन पे उनको ब्रीफिंग दी जा रही थी कि अब जब जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के टूर पे तो वहाँ थोड़ा सा मतलब नया नाइट कप्तान बनाए, तो फिर वो पीसीबी चेयरमैन उनसे उनकी मीटिंग चल रही थी, मुलाकात चल रही थी। तो उसमें फिर मोहम्मद रिज़वान से काफ़ी ज़्यादा फिर मीडिया ने जर्नलिस्ट सवाल उनसे पूछा, तो उनमें उन्होंने काफ़ी दफ़ा कहा है कि नो डाउट बाबर आज़म एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और एक वाइट बॉल में इस वक्त पाकिस्तान के पास जो टेक्निकली साउंड और सबसे ज़्यादा एग्रेशन खेलने वाला, तेज़ खेलने वाला, वो सिर्फ फ़खर ज़मान ही है। लेकिन पहले तो उन्होंने कह दिया कि ये पीसीबी और फ़खर ज़मान के आए, लेकिन फिर जब लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल किए तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये पीसीबी और फ़खर ज़मान के दरमियान, लेकिन ये जल्दी ये मसला सॉल्ट आउट हो जाएगा और इंशाल्लाह कम बैक फ़खर ज़मान आपको हमें कम बैक करते हुए नज़र आएंगे। तो देखा जाए तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक बड़ा खिलाड़ी और आप उनको इस तरीके से ठीक कर रहे हैं आप उनको, क्योंकि वो जो उन्होंने मेरे ख्याल से फ़खर ज़मान को वो ट्वीट नहीं करना चाहिए था कि जब ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि देखो फ़खर ज़मान ने तो मोहम्मद बाबर आज़म के लिए ट्वीट तो कर लिया, लेकिन अब बाबर आज़म तो टीम में है, फ़खर ज़मान टीम में नहीं है। फ़खर ज़मान को वो ट्वीट फ़खर ज़मान को महंगा पड़ गया, वो इतना उनको फ़खर ज़मान को महंगा पड़ गया कि कभी भी फ़खर ज़मान की स्टोरी कभी भी हमने नहीं सुना है कि फ़खर ज़मान की आज इनसे साथ लड़ाई हो गई है, कोई भी इशू क्रिएट हुआ है, कभी भी नहीं सुना है। ये फ़खर ज़मान ने उस टाइम उनको जो एक लिहाज से देखा जाए तो फ़खर ज़मान ने सही कहा है, फ़खर ज़मान ने कोई ऐसी बात नहीं कही। लेकिन क्योंकि बोर्ड है और बोर्ड कह रहे हैं कि जब हमने किसी खिलाड़ी को निकाला है तो आपको हमारा फ़ैसला मानना है, तो कोई भी प्लेयर उस पर टीवी पे आके या ट्वीट करके हमें उस पर नहीं मतलब जवाब नहीं दे सकता, उस चीज़ पे सवाल कोई नहीं कर सकता। क्योंकि इस वक्त जो फ़खर ज़मान के साथ जो किया जा रहा है, ये पहले देखा जाए तो उमर अकमल, अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर की आपके सामने एक मिसाल पड़ी हुई है कि मोहम्मद आमिर के साथ भी उन्होंने यही उनका पीक जो टाइम था उनका करियर का, वो उन्होंने ज़ाया कर दिया। तो मोहम्मद आमिर के साथ भी यही चीज़ें हुई थी, लेकिन क्योंकि पीसीबी से जब पूछा गया तो पीसीबी ने तो ये कह दिया कि ये सिलेक्टर और चीफ सिलेक्टर कमेटी वो ही ये डिसाइड करेगी कि फ़खर ज़मान टीम में आएंगे या नहीं आएंगे, ये उनके ऊपर है, वो डिसाइड करेगी। अब पीसीबी ने तो ये जवाब दे दिया है, पीसीबी ने तो ये बात करी है।
अब उसमें कौन है, उसमें तो आकिब जावेद थे। आकिब जावेद ने तो पहले कह दिया कि मेरी तो कोई नहीं सुन रहा। मतलब अभी तक ये बातें अंदर चल रही हैं। लेकिन बहुत जल्द हमें फ़खर ज़मान कमबैक करते हुए नज़र आएंगे। और दूसरे पाकिस्तान कोच, जो हेड कोच है पाकिस्तान का, उन्होंने भी रिज़ाइन दे दी। सुनने में आ रहा है कि वो कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया था, जिससे वो ज़्यादा खुश नहीं थे। वो किसी और को कप्तान बनाना चाहते थे। वो दूसरा कौन है कप्तान, वो तो है तो फ़िलहाल तो वो टीम में नहीं है, लेकिन अब कौन कप्तान है, हो सकता है शाहनवाज़ धानी कप्तान बन सकते थे। तो उस वजह से फिर उन्होंने रिज़ाइन दे दी। तो यही अभी तक मामला के पाकिस्तानी क्रिकेट के जो मामला चल रहे हैं ना, यही चल रहे हैं भाई। कोई खिलाड़ी आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी का कुछ पता नहीं है।